तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 20 ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं आप इनका जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो आपका पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में कॉमर्स और साइंस में पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है 23 जून 1884 ईस्वी को। दूसरा ऑप्शन 23 जून 1844 ईस्वी को। तीसरा ऑप्शन 20 जुलाई 1902 ईस्वी को। और चौथा ऑप्शन है 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 23 जून 1844 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 2019 में आर्ट्स और साइंस में पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश। तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह। चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो आपका तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? आपका पहला ऑप्शन है बेनी प्रसाद भट्ट। दूसरा ऑप्शन है सरदार किशन सिंह। तीसरा ऑप्शन है पंडित शिवराम। चौथा ऑप्शन है हर्षु दयाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेनी प्रसाद भट्ट। आपका चौथा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है पुतली देवी। दूसरा ऑप्शन है अंबिका देवी। तीसरा ऑप्शन है रामा देवी। चौथा ऑप्शन है पार्वती देवी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। दूसरा ऑप्शन है 18 जुलाई 1915 ईस्वी को। तीसरा ऑप्शन है 17 जुलाई 1919 ईस्वी को। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जुलाई 1914 ईस्वी। अब छठा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ये प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 2022 में आज और 11th में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चिकित्सक। दूसरा ऑप्शन है व्यापारी। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक। चौथा ऑप्शन है वकील। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारी। अब सातवां प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 2020 में आर्ट्स और साइंस में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा ऑप्शन है मलयज। तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह। चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। अब आठवां प्रश्न है, वाद विवाद संवाद क्या है? ये प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 2022 में आज और 11th में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। दूसरा ऑप्शन है कविता संग्रह। तीसरा ऑप्शन है कहानी संग्रह। चौथा ऑप्शन है नाटक संग्रह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। अब नवा प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? ये प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 2021 में आर्ट्स में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है बहस करके। दूसरा ऑप्शन है झगड़ा करके। तीसरा ऑप्शन है बातचीत के जरिए। चौथा ऑप्शन है हंसने से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बातचीत के जरिए। अब 10वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है छपरा। दूसरा ऑप्शन है सिताब दियारा। तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब 11वां प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? एक प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 2019 में कॉमर्स और साइंस में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर।
दूसरा ऑप्शंस है बालकृष्ण भट्ट। तीसरा ऑप्शंस है जयप्रकाश नारायण। चौथा ऑप्शंस है मोहन राकेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस बी बालकृष्ण भट्ट। अब 12वां प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 2022 आर्ट्स और साइंस में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शंस है दो पुरुषों के बातचीत में। दूसरा ऑप्शंस है दो हम सहेलियां की बातचीत में। तीसरा ऑप्शंस है दो बच्चों की बातचीत में। चौथा ऑप्शंस है दो मूर्खों की बातचीत में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस बी दो हम सहेलियां की बातचीत में। अब 13वां प्रश्न है, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो पहला ऑप्शंस है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। दूसरा ऑप्शंस है भीड़ से बात करना। तीसरा ऑप्शंस है तर्कपूर्ण बात करना। चौथा ऑप्शंस है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस ए अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अब 14वां प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला ऑप्शंस है तर्क। दूसरा ऑप्शंस है जिज्ञासा। तीसरा ऑप्शंस है आत्मीयता। चौथा ऑप्शंस है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस सी आत्मीयता। अब 15वां प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो पहला ऑप्शंस है नूतन ब्रह्मचारी। दूसरा ऑप्शंस है 100 अजान 100 जान। तीसरा ऑप्शंस है सद्भाव का अभाव। चौथा ऑप्शंस है परीक्षा गुरु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस डी परीक्षा गुरु। अब 16वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो पहला ऑप्शंस है प्रताप। दूसरा ऑप्शंस है कर्मवीर। तीसरा ऑप्शंस है हिंदी प्रदीप। चौथा ऑप्शंस है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस सी हिंदी प्रदीप। अब 17वां प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो पहला ऑप्शंस है रेल का विकट खेल। दूसरा ऑप्शंस है कछुआ धर्म। तीसरा ऑप्शंस है रेणुका। चौथा ऑप्शंस है प्राच्य विद्या। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस ए रेल का विकट खेल। अब 18वां प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शंस है आलोचन। दूसरा ऑप्शंस है गीत। तीसरा ऑप्शंस है निबंध। चौथा ऑप्शंस है शोक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस सी निबंध। अब 19वां प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। तो पहला ऑप्शंस है बातचीत की शैली। दूसरा ऑप्शंस है भाषण की शैली। तीसरा ऑप्शंस है संवाद की शैली। चौथा ऑप्शंस है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस ए बातचीत की शैली। अब 20वां प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो पहला ऑप्शंस है फ्राइडे के। दूसरा ऑप्शंस है संडे के। तीसरा ऑप्शंस है एडिशन के। चौथा ऑप्शंस है स्टील के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस ए फ्राइडे के।